तो ये आज जो नफरत की राजनीति है, क्योंकि अभी हमारी मैडम हमको बता रही थी ज़्यादा फोकस मैं इस बात पे करूं कि आगे क्या करें, पर थोड़ा मैं 10-15 मिनट में एक बैकग्राउंड दे देता हूं कि आज ये समस्या खड़ी क्यों हुई। ये समस्या धर्म की है, हिंदू मुसलमान की है, या ये समस्या एक धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति की है, उसको मैं थोड़ा आपसे पहचान कराना चाहता हूँ। तो दोस्तों, हुआ ऐसा कि भारत में राजाशाही थी, बाद में अंग्रेज लोग यहाँ आए। आप बुरा ना माने तो मैं, क्योंकि इन्होंने बताया ना मैं आईआईटी में प्रोफेसर भी था, तो आदत लगता है लोगों से सवाल पूछते रहो। तो अगर बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछ लूँ, भारत को आज़ादी कब मिली? गलत जवाब भी चलता है, कुछ जवाब तो दीजिए। 15 अगस्त 1900। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा कन्फ्यूजन दूर कर दिया, क्योंकि एक बड़ी एक्टर अभी बोलती रहती है कि भारत को आज़ादी 2014 में मिली, इसलिए मैं बड़ा कन्फ्यूज हूँ। खैर, एनीवे, अब सवाल यह है, देश की गुलामी कब होती है? देश की गुलामी तब होती है जब कोई यहाँ का शासक यहाँ की संपत्ति को लूटकर विदेश ले जाए, जब यहाँ के शासक इंस्ट्रक्शन बाहर से आए। अब बाबर को आप नफरत करते हो, औरंगजेब से नफरत करते हो, बताइए बाबर यहाँ की संपत्ति बाहर ले गया? नहीं ले गया। औरंगजेब ने यहाँ की संपत्ति बाहर भेजी? नहीं ले भेजी। संपत्ति भेजी बाहर किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने केवल कोहिनूर हीरा नहीं ले गए, वो हमारी इतनी चीजें ले गए कि यहाँ अकाल पड़ने लग गए। हमारा जो जीडीपी था औरंगजेब के समय, भारत का कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल जीडीपी 24% था, और जब अंग्रेज यहां से गए तो भारत का कंट्रीब्यूशन रह गया 4%। कैसे हुआ? संपत्ति को लूटकर वो ले गए। अब इसी बीच में एक और बड़ा टप्पा आता है, अंग्रेज आए और यहां भारत के लोगों ने उनके खिलाफ क्रांति की। किसानों की हालत खराब हुई, टैक्स सिस्टम बढ़ा दिया, यहाँ के रियासत के राजाओं की कई हालत खराब हुई, तो लोगों ने क्रांति की। और ये क्रांति के बारे में फिर से आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। 1857 की क्रांति, बताइए 1857 की क्रांति की चिंगारी किसने लगाई थी? पहला व्यक्ति मंगल पांडे, वेरी गुड। और इसका लीडर कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। राइट रॉन्ग? अंग्रेजों को लगा अगर इनकी ऐसी एकता रही सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, तो हमारा शासन नहीं चल पाएगा। तो कौन सी नीति लगाएंगे वो? डिवाइड एंड रूल। और डिवाइड एंड रूल के लिए उन्होंने देखा, एक तरफ हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी में भी बहुत सारे डिविजन है, और दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी है। ये उनको डिवीजन का पॉइंट मिला और उन्होंने इतिहास की किताबें लिखवाई, स्पॉन्सर की, इतिहासकारों को पैसे दिए, ऐसा इतिहास लिखाओ कि लोगों में बंटवारा हो। और उसलिए उन्होंने जेम्स मिल की किताब 1818 में आई। उसने कहा पहले हिंदू पीरियड था, फिर मुस्लिम पीरियड था, अभी ब्रिटिश पीरियड आ गया। इसकी आप चालाकी समझ रहे हैं? हिंदू पीरियड, कभी कोई पूरा हिंदू पीरियड नहीं था। अब हिंदुओं में भी अलग अलग सेक्ट है, कोई मौर्य है, कोई नंद है, कोई ये है, कोई वो है, उसको उन्होंने हिंदू पीरियड कर दिया। फिर मुस्लिम पीरियड, मुस्लिम युग आ गया, उसमें गजनवी थे, गुलाम थे, खिलजी थे, मुगल थे, और खुद को क्रिश्चियन नहीं कह रहे, खुद को क्या कह रहे? ब्रिटिश। अब यहां से उन्होंने राजाओं को राज्य सत्ता के बदले उनको उन्होंने कर दिया धर्म का प्रतिनिधि।